अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो हमारा दीन आसान दीन, और मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाज़रीन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वो आज स्कूल जा रहे हैं, अब वो कॉलेज जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और देखते ही देखते वो बच्चे खुद वालिदैन के दर्जे पे फाइज हो जाते हैं। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें एहसास ही नहीं होता। कई दफ़ा हम बात करते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसा लग रहा है ये तो कल की ही बात थी, ये बात तो कल नहीं हुई थी, लगता है कल की बात है मैं यहाँ दुल्हन बन के आई थी, लगता है कल की बात है कि मैं यहाँ पढ़ने आती थी, ये मेरा स्कूल हुआ करता था। तो वक्त कहाँ चला जाता है हम एहसास नहीं कर पाते। तो ये वक्त है क्या, वक्त की अहमियत क्या है, वक्त को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इन तमाम सवालात का जवाब लेंगे आज हम अपनी गेस्ट स्पीकर यास्मीन राशिद साहिबा से। तो यास्मीन, क्या ख्याल है आपका, ये वक्त है क्या? वक्त दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज़ है। ये वो दौलत है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सबको दी है। यानी कि माल जो है वो हर एक को नहीं दिया, लेकिन ये जो वक्त की दौलत है ये हर एक को दी है। और आप ये देखें कि हम उसकी वैसी कदर नहीं करते जैसे कि करनी चाहिए जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हमारे जो 2 सवाल आखिरत में हमसे होंगे उसमें हमारे वक्त का सवाल होगा। क्योंकि ज़िंदगी दरअसल क्या है, हम जिंदगी लम्हा ब लम्हा गुजार रहे हैं, एक सांस के बाद दूसरी सांस। सही। तो सेकंड बाय सेकंड ये हमारा क्या गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है। और वक्त जो है वो माल से भी ज़्यादा कीमती है। इसकी वजह क्या है कि माल जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। आपने उसको लॉकर में रख दिया, पर्स में कर दिया, उसके बस ये है कि कोई चोरी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन वक्त को आप सेव नहीं कर सकते, आप उसको कहीं रख नहीं सकते, आप उसको किसी को दे नहीं सकते, आप किसी से ले नहीं सकते। कोई शख्स जो आखिरी सांस से ले रहा हो, चाहे आपका कितना ही अजीज़ तरीन हो, आप अगर चाहें भी कि आप अपनी ज़िंदगी के 2 दिन उसको दे दें, तो क्या आप दे सकती हैं? नहीं। अगर आपका वक्त तेज़ी से गुजर गया, आप किसी से ले सकती हैं? नहीं। ना हम उसको दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वक्त उसका हो गया जिसने उसको इस्तेमाल कर लिया। सही। और जिसने जितना अच्छा इस्तेमाल किया उतना ज़्यादा उसने उसको सही इन्वेस्ट कर लिया। यास्मीन, ये जो हम सोचे समझे बगैर अपने शब रोज़ गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजरती जा रही है, सुबह होती है, रात होती है, क्या ये यूज़फुल इस्तेमाल कहलाएगा वक्त का? देखिए, अगर आप कहते हो कि देखो मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही, मैं तो घर में बैठी हूँ, मैंने तो अपने आप को संभाल के घर में मैं बैठी हुई हूँ, और आप खामोश बैठी हैं और किसी फिक्र या सोच में, सही, तो वो वक्त का ज़िया है। क्योंकि उस वक्त में अगर आप एक दफ़ा सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या कोई ज़िक्र, कोई अल्लाह की याद, कुछ भी आप कर लेंगी, तो आपको नहीं पता कि वह आपने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि वो जो वक्त है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो ज़बान दी है ना, ये सारा दिन भी चलती रहे ना तो थकती नहीं है कि नहीं। और इसमें आप ये देखें कि अगर ये अल्लाह के ज़िक्र में हो, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहें ना तो आपको होंठ भी नहीं हिलाने पड़ते, सिर्फ आपकी ज़बान हिलती है। और ये वो मसल या ऑर्गन है कि आप देखें कि अगर आप किसी को ज़ोर से थप्पड़ भी मारे ना तो आपका हाथ दुखने लगता है, लेकिन ज़बान नहीं थकती, वो चलती रहती है। तो हम जो सोचों में या फ़िक्रों में या मायूसी में बैठे रहते हैं ना, या सुस्ती या काहली में बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, दिल नहीं चाह रहा कुछ काम करने का। देखें, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना आपके दिन को बहुत खूबसूरत तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ज़्यादातर मेडिसिन जो हैं वो क्या कहता है, कितने टाइम्स अ डे दें? 3 टाइम्स अ डे। अगर आप 24 घंटे को 3 से डिवाइड करें तो 8 घंटे हो जाते हैं। 8 घंटे सोने के लिए बहुत है, ठीक, और 8 घंटे काम करने के लिए भी बहुत है, और बाकी 8 घंटे में आप अपनी इबादत कर सकते हैं, खाना पीना, तहारत, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, यानी कि एक बहुत बैलेंस्ड आपको टाइम फ्रेम दे दिया गया है जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अब ज़्यादातर जो हम टाइम है, आदमी जो है ना वो एक्टिव होता है, वो सुबह घर से निकलता है, बाज़ वक्त वो 10-12 घंटे लगा के वापस आता है। तो जितना टाइम वो बाहर लगा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो वो अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है हक हलाल की, तो क्या वो अल्लाह की रज़ा की खातिर जो ये सब काम कर रहा है वो इसकी इबादत में इंक्लूड होगा कि नहीं? बेशक होगा ना, क्योंकि वो भी एक इबादत है। वो अल्लाह की खातिर अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने उसको दी है
وہ اس کو پورا کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. بچے اسکول جا رہے ہیں, بچے بھی محنت کر رہے ہیں, جو وہ دنیا کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں, ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں, دن رات جاگ رہے ہیں, تو کیا وہ عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کر رہے ہیں, بالکل عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک جو ان کے تخلیق کا جو ایک میجر رول ہے ایز اے چائلڈ, وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. وہ جہالت سے نکل کے علم کی روشنی حاصل کر رہے ہیں. اب ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں, اب عورتیں بھی اپنے بچوں کو پال رہی ہیں, ان کو اسکول لاری لے جا رہی ہیں, ان کے کپڑے دھو رہی ہیں, یہ سب بھی عبادت کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو خدمت اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کر رہی ہے وہ ضائع جائے گا. یہ جو ذمہ داری عورت بھی اٹھا رہی ہے وہ پوری کر رہی ہے. اگر وہ کوئی ہیلپ بھی لے رہی ہے اور اپنے گھر کو مینیج کر رہی ہے ایک دو لوگوں کے ساتھ, تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب وقت کو ضائع کیا جائے, وقت کا جو ضیاع ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ناظرین, روٹین کے اندر ہماری نماز تو ہمیں ضرور ڈسپلن سکھاتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنا زیادہ تر وقت اپنے گیجٹس کو دیتے ہیں. تو یہ کیا مصیبت ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں. تو ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے وقت کو. ناظرین, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ہوم ورک روز روز کرتے ہیں, اپنے ایگزام کی پڑھائی روز روز کرتے ہیں, ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے اسائنمنٹس بناتے ہیں, فائنل پروجیکٹس بناتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں آج نہیں میں کل کر لوں گا, کل نہیں میں پرسوں کر لوں گا, ابھی تو چھٹی ہو جائے گی, ویکینڈ کے اندر کر لوں گا, بہت ٹائم ہے ایگزام کے اندر. 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ کے پیپر کا وقت آ جاتا ہے, آپ کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا کیونکہ آپ اس کو ساتھ ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے معاشرے کے اندر گیجٹس کا استعمال ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے. بچے پورا وقت موبائل فونس پہ ہوتے ہیں, کمپیوٹرز پہ ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. اور بچوں کا بھی کیا کہنا, اب تو مائیں باپ ہر انسان فون ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے اور وہ اس پہ وقت گزار رہا ہے, کوئی موویز دیکھ رہا ہے, اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزار رہا ہے. وہ وقت نہیں دیکھ پاتا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, کوئی وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو. تو ناظرین, یاسمین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے, اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری ٹائم کو پلان کیا ہوا ہے جی, لیکن جو شیطان ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ اول تو ہم کوئی کام کریں ہی نہ, صحیح, اور اگر ہم کریں تو پھر اس کو صحیح وقت پہ نہ کریں, تاکہ اگر ہمیں ثواب زیادہ ملنا ہے تو وہ کم سے کم ملے. اسی لیے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس میں ہمارا وقت ضائع ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ زیادہ پاس پڑوس کی عورتوں کے گھروں میں جا کے باتیں کیا کرتی تھیں. پھر ایک وقت آیا کہ ہمارا سارا وقت فون کے اوپر گزرنے لگا. پھر ایک وقت آیا کہ ٹی وی کے اوپر گزرنے لگا, گھروں کے اندر ٹی وی لاؤنجز ہو گئے. پھر اس لاؤنج میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا, بس سب بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں. اب جانے کا وقت ہو گیا. اب جو ہے ٹی وی بھی نہیں دیکھا جاتا, اب ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے, کیونکہ ٹی وی میں ایک پروگرام ہو رہا ہوتا ہے. اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز دیکھوں. اب وہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا یا گیجٹ آ گیا, وہ ایک ضرورت بھی ہے, ایک آپ کی لگژری بھی ہے. یعنی کہ اس کے اندر دیکھیں, چھری اور آگ بری یا اچھی اس وقت ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. اگر آپ آگ سے کھانا پکا رہے ہیں تو آپ فائدے کا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ آگ سے کسی جنگل میں آگ تیلی لگا رہے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصان کا باعث ہو رہے ہیں. تو قصور آگ کا نہیں ہے, جو شخص اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی پھر اس کی نیت اور اس کے ٹائم کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ اس کو خود پتہ ہے. اب کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کچھ ایسے گروپس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو کچھ اچھے میسیجز آتے ہیں, کوئی آپ کو ایک اچھی مثال یا کوئی ایک اچھی حدیث یا کوئی آپ کو ایسی سٹوری آتی ہے کہ جس کے اندر ایک خاص سبق ہوتا ہے, تو آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک کی چوائس اور ذوق الگ ہے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو موبائل ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ کی ہر ڈیٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ماں باپ کو بھی نہیں بتاتے, بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتاتے. آپ کمرے کے اندر گھس کے دیکھتے ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کو چیک بھی نہیں کر سکتے, لیکن جانتا کون ہے. یاسمین, لیکن جہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ گیجٹس کے استعمال سے ماں باپ بھی بچے بھی
सोशल लाइफ मुतासर हो रही है हमारी? देखिए हो तो रही है, उसमें कोई डाउट नहीं सही है, है। लेकिन हर चीज़ को जब एतदाल में इस्तेमाल किया जाता है तो वो फ़ायदेमंद है। आप समझते हैं टाइम होना चाहिए इसका भी, इस्तेमाल करने का टाइम होना चाहिए घरों के अंदर? हाँ, अगर आप देखें ना, हर एक को अपने रिलैक्स होने का कोई ना कोई एक तरीका चाहिए होता है। अब यही मोबाइल है, इसके अंदर कुरान ऐप्स भी हैं, फिर इसके अंदर किरत भी है, इसके अंदर आप कोई ना कोई सबक सीख सकते हैं, यूट्यूब में कोई बहुत अच्छा लेक्चर देख सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सब बात है अगेन उसके इस्तेमाल पर और किस वक्त में करें। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमारे इबादत है ना, वो टाइम के साथ उसको बांध दिया। सही है। नमाज का क्या हुक्म है? इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूदा, कि बेशक जो नमाज है वो लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है वक्त की पाबंदी के साथ। तो उसको टाई किसके साथ कर दिया? वक्त के साथ। और वक्त के लिए मुकर्रर किसको कर दिया? सूरज को। उसका उरूज और उसका ज़वाल, उसका तुलू और ज़वाल आपको आपकी नमाज़ों का वक्त मुतय्यन करता है। सही। इसी तरह आप देखें कि जो चाँद है, आप अरफात के मैदान में चले जाएं किसी भी दिन पे, तो आपको हज का सवाब मिलेगा। आपने ख़ास अरफे के दिन ही वहाँ पहुँचना। सही है। इसी तरह रमज़ान जो है वो रमज़ान के महीने में ही है। सही है। वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकते कि मैं अगले महीने में रख लूँगी रमज़ान समझ के। तो हर चीज़ की जो एक पाबंदी है वो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करती है। आप उसमें आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। तो इसीलिए जो भी काम अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन के साथ होता है, अगर आप कहती हैं कि मैं आधा घंटा मोबाइल देखती हूँ या मैसेजेस देखती हूँ, या मैं देखना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन जो है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज दे रही हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। लेकिन उसका ओवर इंडल्जेंस जो है, यानी कि जब आप उसमें इंडल्ज हो जाते हो, जब आपको टाइम की होश नहीं रहती या उसके अंदर आप गैर ज़रूरी चीज़ें देखते रह जाते हो, जो कि ज़्यादातर हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा ज़ौक़ बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको डिसिप्लिन करें। अगर आपने उनको मोबाइल दिया हुआ भी है तो एक ख़ास वक्त के लिए दें और फिर उनसे वापस ले लें, और या तो उनको फिर इस चीज़ का ट्रेन करें कि अपनी नमाज़ पढ़ लो, फिर ये कर लो, यानी कि कुछ रिवॉर्ड एंड कुछ पनिशमेंट रखें। यानी कि अगर बच्चे ने एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो उसका मोबाइल ले लें। यानी कि इंटरनेट या फ़ोन बजाते खुद हराम नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको हराम या हलाल बनाता है। बिल्कुल, ये तो एक यानी कि एक चीज़ है जो कि इस्तेमाल के लिए, इट्स अ टूल। सही है। तो इसमें इसी तरह जो आपका जो कंप्यूटर है या कोई भी चीज़ जो तरक्की में आपको मदद दे रही है या सीखने में आपको मदद दे रही है, अब आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्यूटर के बगैर नहीं होते, तो ये एक वक्त की ज़रूरत है और वक्त के साथ साथ आप उसके अंदर तरक्की कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। लेकिन फिर एक बात जो मुझे इस वक्त याद आ रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वक्त के बारे में भी कही कि एक ख़ास कि उन्होंने कहा कि कदर कर लो अपनी ज़िंदगी की मौत से पहले। ज़िंदगी की कदर करो मौत से पहले, जवानी की कदर करो बुढ़ापे से पहले, सेहत की कदर करो बीमारी से पहले, वक्त की कदर करो, यानी कि जब इंसान फारिग वक्त उसको मिल रहा है तो वो भी एक एसेट है, इससे पहले कि आप मसरूफ़ हो जाएं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी मसरूफियात होती हैं जिसमें से आप निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते। और इसी तरह माल की या ग़िना की कदर करो फ़क्र से पहले, क्योंकि ना माल हर वक्त हमेशा साथ रहता है, ना वक्त हमेशा एक जैसे रहता है। तो जैसे अगर मैंने अगर एक अच्छा रूटीन अपनाया हुआ है तो कम से कम मेरे बच्चे ये तो कह सकेंगे कि हमारी माँ ने वक्त नहीं ज़ाया किया, और फिर वो आइडियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी इसी तरह सीखा कि जब हमने अपने बड़ों को देखा कि वो ज़्यादा वक्त जो है अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं या खुशू के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, तो अगर आपके अंदर नेकी कमाने का कोई हिरस होती है तो फिर आप उस चीज़ को आइडियलाइज़ करके वही चीज़ को अपना लेते हो। बेशक नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से की रहनुमाई मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हुस्ना से उसकी मिसाल ना लें। तो उनकी रूटीन क्या थी और वो अपना वक्त कैसे गुजारते थे और उनके दिन में उन्होंने क्या क्या टाइम डिवाइड किया हुआ था, हम ये डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। तो नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वक्त को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जाए, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कहा गया, जो हमारे लिए उसवा हुस्ना है, वो है हमारे पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी रूटीन क्या थी, क्योंकि उससे बेहतर विजडम तो हमें कहीं ज़िंदगी में देखने के लिए मिल ही नहीं सकता। तो यास्मीन, उनकी रूटीन क्या थी, वो अपने दिन के हिस्से किस तरीके से डिवाइड करते थे और किस चीज़ में करते थे? देखिए, आपको भी पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके ऊपर तहज्जुद जो थी वो फ़र्ज़ थी। सही। तो इसका मतलब है कि वो रात के पिछले हिस्से में उठते थे, सही। नफलें पढ़ते थे, सही। वितर पढ़ते थे, फिर सही। उसके बाद वो सुन्नतें घर में पढ़ते थे, सही। और उसके बाद वो थोड़ा सा जो है सुन्नत के बाद दाईं तरफ लेट जाते थे जब तक कि फिर फ़र्ज़ का यानी कि इकामत ना हो जाए। सही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ते थे, और उसके बाद वो सोते नहीं थे, यानी कि उनका दिन का आगाज़ हो जाता था। और इसमें एक मैं आपको बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे किसी काम से, और उन्होंने देखा कि एक जो हैं सहाबिया जो हैं वो नमाज़ पढ़ रही हैं, और उसके बाद जब वो वापस आए तो 2 घंटे बाद उन्होंने देखा कि वो अभी तक नफल या जो भी कुछ वो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, तुम इतनी देर से क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह की इबादत कर रही थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी दुआ बताई, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। उन्होंने कहा, अगर तुम ये 4 जो अल्लाह की तस्बीहात हैं, अगर तुम इनको 3 दफ़ा भी पढ़ती तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें इस सारे वक्त का अजर दे देते। यानी कि उन्होंने उसमें भी आसानियाँ बताई। आप ये देखें कि फजर से लेके ज़ोहर तक इतना टाइम होता है कि आप अपने जो उस दिन के बेसिक सारे काम हैं वो बहुत आसानी से निपटा लेते हैं। और आपको पता है कि अरबिस्तान में गर्मियों का मौसम होता था और सहरा था, पानी की कमी थी, लेकिन उसके अंदर भी फिर जब फजर के बाद जब ज़ोहर का वक्त हुआ और आपने ज़ोहर पढ़ी, बाजमात पढ़ी, और उसके बाद इंसान खाना खाता है, फिर आराम करता है, तो जो कैलूला है वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में शामिल है। तो वो जो दोपहर का एक 15-20 मिनट का जो ब्रेक आता है, उससे आप दोबारा फ्रेश होके उठ जाते हैं। हमारे साथ मसला ये होता है, जब हम सोते हैं तो फिर 2-2 घंटे सो जाते हैं, यानी कि हमारे 2 घंटे कम बताया आपने। हमारे यहाँ पे स्लीप मैनेजमेंट जो है ना, उसकी बिल्कुल हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है। और मेरा यह नज़रिया है कि जो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रमज़ान का महीना है ना, ये बेहतरीन मौका है कि आप अपनी स्लीप मैनेजमेंट स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने तरावियाँ पढ़ी हैं, फिर मैंने सोना है, फिर मैंने उठना है, फिर मैंने सहरी करनी है। अब हमारा ये मसला होता है कि हम सहरी नहीं करते, हालांकि सहरी भी करना वो सुन्नत से साबित है, बल्कि उसका सवाब है। फिर उसके बाद जब आप फजर पढ़ते हैं, और यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको सारी प्लानिंग करके दी है। और फिर आप देखें कि जो दोपहर के बाद जो असर तक का वक्त है, अगर वो आप आराम का या बीवी बच्चों के साथ आप गुजार लेते हैं, क्योंकि वो एक शिद्दत का वक्त होता है, फिर असर पढ़ के आपका एक अलग दिन का आगाज़ हो जाता है। यानी कि सुबह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं सुबह शाम की दुआएं, अस्कार, कुरान पढ़ना और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद इशराक की नमाज या नफिल नवाफिल, ये सारा जो टाइम है आपको फजर के नमाज के बाद से और ज़ोहर तक मिल जाता है। और उसके बाद असर के बाद आप समझें कि एक आपको दोबारा एक नया दिन आपके लिए शुरू हो गया। इसके अंदर भी फिर आप शाम की दुआएं पढ़ सकते हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर सकते हैं, आपने जो भी अपनी एक प्लानिंग करनी है, किसी के पास आना जाना के पास जाया करते थे। उन्होंने वक्त बांधा हुआ था कि मैं इस बीवी के पास जाऊंगा, और एक दिन एक बेगम के पास सबका जाके हाल पूछते थे, जाके तमाम के हुजरों में। फिर उन्होंने अपने डेली की रातें बांधी हुई थी कि एक दिन वहाँ रहना है, एक रात वहाँ रहना है, एक रात वहाँ रहना है। तो बहुत प्रोडक्टिव थे, यानी कि उन्होंने अपने टाइम को दिनों के हिसाब से और यानी कि एक 24 घंटों को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। क्योंकि ये भी टाइम मैनेजमेंट जो है, अगर आप उसको टाइम को मैनेज ही नहीं कर रहे तो टाइम आपसे आगे जा रहा है। बेशक आपने वक्त से आगे रहना है, यानी कि आपने पहले से प्लानिंग करनी है कि अब मैंने क्या करने वाली। तो जब तक और ये सब प्लानिंग कब होती है, जब आपका माइंड एक्टिव हो, आपके अंदर सुस्ती और काहली ना हो, और आपको पता हो कि इस दिन में मैंने ये टारगेट अचीव करना है। आप देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अगर आप सुबह उठ के अगर अपना दिन का आपने आगाज़ इस चीज़ से किया कि आज मैंने ये काम करना है,
فرض کریں آپ نے گروسری لینی ہے تو اگر آپ نے وہ سوچا ہوا ہے تو پھر آپ وہ وقت نکال کے جا کے کر آئیں گی, ورنہ آپ سارا دن بیٹھی رہیں گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے, پھر مغرب کے اندر آپ کا دن کا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی, تو اب کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے دن جو ہیں وہ رات ہیں اور رات جو ہیں وہ دن ہیں. ایک اللہ کا جو نظام ہے کہ صبح اٹھ کے آپ جب کام کرنے جاتے ہو اس میں آپ کے لیے برکت ہے. تو یہ برکت جو ہے وہ فجر کے بعد کی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ارلی آورز میں جو انسٹیٹیوٹس کھلتے ہیں تو وہ 2-2:30 بجے تک اپنا کام ختم کر چکے ہوتے ہیں, اور اسی لیے پھر شام کا جو وقت ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے پھر وہ کسی سے میل ملاقات نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ پھر سو جاتے تھے. تو مغرب کے بعد کھانا اور پھر اس کے بعد جو وقت ہے عشاء تک اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا, اور عشاء کے بعد جو ہے پھر کہ عشاء شوڈ بی دا لاسٹ تھنگ بیفور سلیپنگ. بے شک یاسمین, بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دن جاگنے کے لیے دیا ہے اور رات سونے کے لیے دی ہے. اگر ہم اس سائیکل کو فالو کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری روٹین ٹھیک ہو جائے گی. اگر ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں ایک ڈسپلن آ جائے گا, اور اگر ہم اپنے وقت کو پروڈکٹیو طریقے سے یوز کریں گے تو آخرت کے دن ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے اور ہم اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں. ذرا سوچئے, ذرا رکیے, ذرا غور کیجئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ہم دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت لینا چاہے گی. اللہ حافظ.